सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए पहला प्रश्न क्या है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंसर होगा शीलवर्धन सिंह। नेवल चीफ ऑफ इंडिया कौन है? आर हरि कुमार है। और वैसे नेवल डे यानी कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। एयर चीफ मार्शल हमारे विवेक राम चौधरी हैं और आर्मी चीफ हमारे मनोज मुकुंद नरवणे हैं। आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को। अच्छा, उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कंगना रनौत। बताइए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रणवीर सिंह। अभी कॉइन स्विच कुबेर के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बताइए सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम नाम से जो बुक आई थी उसको लिखा किसने? सलमान खुर्शीद ने। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा? 10वें स्थान पे। इसमें पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं रहा क्योंकि किसी ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बाकी चौथे स्थान पे डेनमार्क है, 5वें स्थान पे स्वीडन है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश कौन सा बना? यूएसए बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में और ये पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में आपको मिलेगा। याद रखना, ये गुरुग्राम हरियाणा में तो भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी खोला गया था, याद रखना। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल का नाम है अजय माथुर। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन करने वाला पहला देश कौन सा बना था? बताइए। अगला है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर को। एक्चुअली में श्री बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है जिन्हें देश भर में आदिवासी समुदायों के द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस बोलते हैं उसको। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगदान चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई थी? ये भुवनेश्वर में हुई थी, नवंबर में हुई थी, नवंबर 2021 में। और याद रखना भारत जो है जून 2022 में जो पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप होगी उसकी मेजबानी भी करेगा। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 नवंबर को। और 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा बताइए, अभी किस महीने को कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया गया? तो आंसर होगा अक्टूबर। कैंसर से याद आएगा वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार आई एम एंड आई विल। एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है, वो भी फरवरी को मनाते हैं हम, 15 फरवरी को। और अभी हमने नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया 7 नवंबर को। बताइए विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। थीम क्या थी? कॉटन फॉर गुड। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया। और अभी इसके नए एयर चीफ मार्शल कौन बन गए? VR चौधरी बन गए। वैसे हमारे नए नेवल चीफ किसे नियुक्त किया गया जो कि करमबीर सिंह का स्थान लेंगे? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बताओ विश्व डाक दिवस कब होता है? ये 9 अक्टूबर को होता है। इसकी थीम थी इनोवेटर टू रिकवर। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे यानी कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को होता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे साल में 2 बार होता है, अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को। थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। बाकी नेशनल डॉक्टर डे ये
1 जुलाई को मनाते हैं। थीम थी सेव द सेवियर। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को। क्या थीम थी? युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन, री इमेज यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्या थीम थी? स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त। बता ही दिया। थीम क्या थी? लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल द कॉल फॉर अ न्यू सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट। विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना इसकी थीम थी और ये मनाया गया 10 अगस्त को। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करेंगे। तो बताइए, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? अनीता देसाई ने। बोईता बंदना महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? उड़ीसा में। वैसे उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव, रजा पर्व महोत्सव, बाली यात्रा महोत्सव, छऊ महोत्सव और कोणार्क नृत्य महोत्सव भी हम लोग मनाते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई? अल सल्वाडोर, जिसकी कैपिटल सैन सल्वाडोर है। प्रेसिडेंट है नायब बुकेले। याद होगा आपको, ये वही देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया था और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया था? वेनेजुएला ने, जिसकी कैपिटल काराकस होती है। करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। फिर है, किसे देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया? उड़ीसा का बालासोर जिला। और वैसे राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? विश्व समुद्री दिवस सितंबर के आखिरी गुरुवार को, जो 2021 में हमने 30 सितंबर को मनाया। अगला बताइए, किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया? पहले तो इसका आंसर देख लो, अभिनंदन वर्तमान। और मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो जो वीर चक्र होता है इसको ऐसे याद रखो, शांति काल में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है उसको कहते हैं अशोक चक्र। सेकंड नंबर पे कीर्ति चक्र आता है और तीसरे नंबर पे आता है शौर्य चक्र। उसी तरह से युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार में सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, फिर आता है महावीर चक्र और फिर आता है वीर चक्र। तो वीर चक्र मिला अभिनंदन वर्तमान को। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, ये मध्य प्रदेश में है, तो प्रश्न भी शायद यही पूछ लिया कि इसका नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर है, बुल्गारिया के राष्ट्रपति कौन बन गए? रुमेन रादेव। किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? सेपर प्रकाश जाधव को। और इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, इस बुक को लिखा सैयद अकबरुद्दीन ने। तो बताइए, इफ्को के अध्यक्ष का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या था? बलविंदर नकई। इफ्को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। बताइए, किस राज्य के कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग कलाकुरिची वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया अमित खरे को। CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया? सत्या नडेला को। माइक्रोसॉफ्ट के CEO है ये। ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया त्रिपुरा में, त्रिपुरा के अगरतला में। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में, उसने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया? तो आंसर होगा भारत को। बताइए, RBI ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दे दिया है? तो आंसर होगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार किसे मिलेगा? जेम्स संगमा को। मेघालय के पर्यावरण मंत्री हैं ये। पेटा मतलब होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। बताओ, सरकारी कर्मचारियों को राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया किस राज्य ने? हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा RBI के जो पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल को। वैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? जिन लीकन है। हेडक्वार्टर मिलेगा बीजिंग चाइना में। भारत के 73rd नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भरत सुब्रमण्यम, चेन्नई के चेस प्लेयर हैं ये। विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं और नेशनल हिंदी डे पूछेंगे तो 14 सितंबर को।
ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया सतीश अडिगा को। और लेजेंड लीग क्रिकेट के ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर बनाया झूलन गोस्वामी को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में जो होंगे ये कहाँ पे होंगे? भोपाल मध्य प्रदेश में होंगे। आप जानते हो जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये भी 2022 में होगा पंचकुला हरियाणा में। फिर है लोसांग महोत्सव या ऐसे नामसुंग महोत्सव भी आप बोल सकते हो, ये कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गांगटोक है। गवर्नर गंगा प्रसाद है, मुख्यमंत्री हैं PS कुले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया? 26 दिसंबर को। और एक वर्ल्ड चिल्ड्रन डे भी हम मनाते हैं 20 नवंबर को, और चिल्ड्रन डे तो आप जानते ही हो 14 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पे रखने की घोषणा की? जनरल बिपिन रावत के नाम पे। किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून लागू किया? फिलीपींस ने। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये भी यहीं पर है। बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की है? सुधीर कुमार सक्सेना। और किस बैंक ने UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता? साउथ इंडियन बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है और MD CEO है मुरली रामकृष्णन। तो गाइस ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।